श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। सद्गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तोहे दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि, बात जातं नमामि। परम सुधामृत के परम सत्संग से आज की कथा का श्रवण अनन्य गुरु भक्त से आप श्रवण करेंगे। महापुरुष कहते हैं पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का ज्ञान आगे चलकर एक सा हो जाता है। गुरुमुख गुरु भक्ति के द्वारा और ज्ञानी श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा अपने परम लक्ष्य को हासिल करता है। ज्ञानी सब में अपने आप को देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, किंतु भक्त सब में अपने इष्ट के दर्शन करता है। ज्ञानी का रास्ता खतरनाक होता है, ज्ञान के पंथ कृपान के द्वारा। जरा सी चूक हो जाए तो खट नीचे आ जाएगा, लेकिन भक्त के रास्ते पर चलने वाला कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने इष्ट पर दृढ़ भरोसा है। तुलसीदास जी का रास्ता भक्ति का रास्ता है। भक्ति का मार्ग सरल इसलिए बताया गया है कि भक्त पर भगवान की माया का असर नहीं होता। नट से बकही न व्यापे माया, भगवान अपने भक्त से अपनी माया समेट लेते हैं। भक्ति के मार्ग में कोई नई बात नहीं, पहले के महापुरुषों ने इसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तय की है। साधारण लोग गुरु भक्ति को सामान्य सी बात समझते हैं। उनकी नज़र में मंदिर मस्जिद तीर्थ में जाना गुरु भक्ति की अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद होता है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि गुरुमुख से बड़ा कोई भक्त नहीं होता। भगवान राम जंगल जाते समय एक ऋषि के आश्रम में ठहरे। वहाँ उन्होंने ऋषि राज से पूछा, महाराज हम यहाँ राक्षसों का संहार करने के उद्देश्य से आए हैं, हमारा यह कार्य कैसे सफल होगा। रावण के पास तो ब्रह्मपाश है, यदि ब्रह्मपाश तोड़ दूं तो मर्यादा बिगड़ती है, यदि नहीं तोड़ूं तो मेरे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। बताएं मैं क्या करूं। ऋषि ने कहा, एक उपाय है। अगर किसी सच्चे गुरुमुख का जूठन प्रसाद शीत प्रसाद आपको मिल जाए तो उस ब्रह्मपाश से आप अवश्य बच जाएंगे। राम ने पूछा, मैं ऐसा गुरुमुख कहाँ ढूंढूं? क्या मैं स्वयं सच्चा गुरुमुख नहीं हूँ? ऋषि बोले, आप तो कारक कोटि के महापुरुष हैं महाराज, आपकी बात जुदा है। जो जीव कोटि का होगा उन्हीं के सही अर्थ में गुरुमुख धर्म का पालन किया होगा, उन्हीं के प्रसाद से आपका कल्याण हो सकता है। बिल्ली एक अनन्य गुरु भक्त है। कुदरत ने पहले से ही वैसी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। वह बरसों से आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए प्रतिदिन वह जंगल से बेर चुनकर लाती है और उनमें से मीठे बेर चक चक कर दोने में संजो कर रखती है। जाकर आप उसे खा लें और ब्रह्मपाश के भय से मुक्त हो जाएं। राम शबरी के आश्रम की ओर चल पड़े और कहा है कि रीति नीति
परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। अर्थात जिसके साथ कैसी नीति बरतनी चाहिए, किसकी क्या रीति है, कैसे परमार्थ करना चाहिए और स्वार्थ भाव भी कैसा होना चाहिए, ये बातें श्री राम से बढ़कर दूसरा कोई नहीं जानता। भिल्ली की वह भक्ति पूरी करनी है, गुरु भक्ति का आदर्श भी स्थापित करना है। राम वहाँ वन में किस तपस्वी योगी की कुटिया में नहीं जाते, वे सीधे सबरी की कुटिया में जाते। भिल्ली स्वयं नहीं जानती कि उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण वह मीठे बैर जंगलों से चख कर उन्हें अपने इष्ट को खिलाने के लिए रखी जाती थी। उसने वे बैर भी जानबूझकर नहीं रखे, भक्ति के आवेश में रखे, क्योंकि प्रेम में नेम नहीं होता और जहाँ नेम होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। माँ सेवरी के गुरुदेव पूज्य मतंग ऋषि महाराज ने माँ सेवरी को आदेश दिए थे, उपदेश दिए थे कि बेटी मैं तो परम लोक को सिधार रहा हूँ, तुम यहीं पर पंपा सर में भजन करना। गुरुमुख कोई तीर्थ में नहीं जाता, गुरुमुख के पास स्वयं भगवान आते हैं, ये मेरा वचन है। माँ सेवरी ने 10,000 वर्षों तक तप किया वह पंपासर में कुटिया में रहकर, और अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा। सदगुरु के वचनों पर विश्वास रखकर 10,000 वर्षों तक तप की और भगवान स्वयं माँ सेवरी के कुटिया में पधारे। और वह जानती थी कि राम तो एक राजकुमार हैं, दूसरे भगवान के भी अवतार, भला खट्टे बैर कैसे खाएंगे, इसलिए स्वयं चख कर खट्टे बैरों को निकाल कर उनकी जगह मीठे बैर रखी जाती थी। जो लोग यह समझते हैं कि सेवा पूजा के लिए इतने समान होने चाहिए, उन्हें भिल्ली से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि भिल्ली के घर सोने के पात्र होते, रसगुल्ले होते, 56 प्रकार के भोग होते, फिर वह भगवान को बैर क्यों खिलाती? अब भगवान कभी खाते भी नहीं। वैसी हालात में उन बैरों को खाकर भगवान के पेट में दर्द जरूर हो जाता, मगर वे बैर ही भिल्ली के सर्वस्व थे। उसके पास उनके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान रहे थे। भिल्ली उन्हें बैर खिलाती चली गई। राम को यह भी ख्याल नहीं था कि लक्ष्मण के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का असर हो सकता है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण की ओर भी पैर बढ़ा दिए और बोले, लो तुम भी खाओ, इतने अच्छे मीठे बैर हमने आज तक जीवन में कभी नहीं खाए। लक्ष्मण जी की बुद्धि जीव बुद्धि थी। वे सोचने लगे कि सामने बदसूरत चुड़ैल के हाथों से स्वयं जूठे बैर खा रहे हैं और हमें भी खाने को कहते। उसने बैर तो लिए मगर आंख बचाकर उन्हें दूर फेंक दिए। ऐसा कहा जाता है लक्ष्मण के हाथों से फेंके गए बैर ही आगे चलकर सजीवनी बन गए और उन्हें लक्ष्मण की मूर्छा उसी सजीवनी से भंग हुई थी। इस प्रकार भगवान ने भिल्ली को भी महत्व दिया। वह प्रत्यक्ष ही है। कथा यह है कि ऋषियों के तालाब में भिल्ली का अपमान किए जाने के कारण कीड़े पड़ गए थे। ऋषियों ने जल को शुद्ध करने के लिए जब भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, किसी अन्य अनन्य गुरु भक्त को अपमानित करने से यह जल दूषित हो गया है। जब तक उस गुरु भक्त के चरण इस तालाब में नहीं पड़ेंगे तब तक इसका जल शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो गुरु भक्त का इतना बड़ा महत्व हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने गर्वपूर्वक अपना महल और खजाना दिखलाया। दिखाते समय वह हर चीज के लिए ही कहते था कि यह मेरा है। भगवान ने सोचा जब उसी का है तो वहाँ उसकी क्या जरूरत। दुर्योधन मेरे के अभिमान में चूर था। भगवान वहाँ से चल दिए, विदुर जी के घर आए। उन्हें देखकर विदुर गदगद हो गया, कहने लगा, मेरे परम प्रभु यहाँ सब कुछ आपका है। यही तो फर्क है, जीव कहता यह मेरा है और भक्त कहता ये भगवान का है।
इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से विदुर के घर केले के छिलके खाए। आज के भक्त लोग भी भोग लगाते समय कहते हैं, भगवान आप भिलनी के बैर और सुदामा के टंडोल खा लीजिए, पर क्या तुम्हारा हृदय उनके जैसा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। ऐसी बात जरूर कही गई है, मगर किसके लिए? जिसके पास पत्र पुष्प फल जल के सिवा कुछ है ही नहीं। यह कथन 420 करने वालों पर लागू नहीं होता। जिनके पास पत्र पुष्प के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं, उनके सर्वस्व वही होता है। किंतु जो धन धान से युक्त होकर छल पूर्वक भगवान को केवल पत्र पुष्प देने की बात करते हैं, वे भगवान के साथ ठगी करते हैं, पूजा नहीं पाखंड करते हैं। मैं तुम्हें गुरुमुख का महत्व समझा रहा था। भिलनी को ऋषि लोग जब तालाब में ले गए और उसने जब अपने पैर जल में डाले तो तालाब बिल्कुल स्वच्छ हो गया। आज भी वहाँ से रेत जल और मिट्टी लेकर लोग टीका करते हैं। इस प्रकार स्वयं भगवान ही गुरु भक्ति को इतना ऊंचा महत्व देते। पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ हरा होता है। गुरु भक्ति भगवत प्राप्ति का मूल है। अध्यात्म के रास्ते में श्रद्धाहीन होकर एक कदम भी आगे नहीं रखा जा सकता। अपने सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भाव तुम्हारे अध्यात्म की पहली कसौटी है। लौकिक विद्याओं को भी हासिल करने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। अध्यात्म का क्षेत्र तो स्वभावतः बड़ा गहन होता है। वहाँ बिना मार्गदर्शक सद्गुरु के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में गुरु को शंकर का प्रतिरूप माना गया है। वस्तुतः गुरु की पूजा के माध्यम से तुम शंकर की पूजा कर सकते हो। गुरु भक्ति के द्वारा शिव तत्व की प्राप्ति तभी संभव है जब सेवा और भजन के द्वारा तुम अपने हृदय की सफाई कर लो। सेवा बर्तन मांजने का काम करेगी और भजन उस बर्तन को पानी से धोने का। जब बर्तन को खूब मांजने के बाद पानी से धोया जाता है तब चमक उठता है। अपने हृदय रूपी पात्र को तुम्हें सेवा रूपी मंजनी से रगड़ना होगा, उसकी मैल हटानी होगी। किंतु सिर्फ खुरदरी मंजनी से मैल हटाने से पात्र साफ नहीं होगा जब तक उसे भजन रूपी जल से साफ धोकर नहीं कर लिया जाए। इस तरह तुम अपने मन को पहले खूब मांजो, इसके पश्चात उस पर भजन रूपी पानी डालो, तब फिर वह साफ होगा। इष्ट के प्रति तुम्हारा अनन्य भाव ही इस जीवन युद्ध में तुम्हारे ललाट पर विजय का टीका लगाएगा। बड़े बड़े सिद्ध योगी भी भगवान की कृपा के बिना काम क्रोध लोभ मोह को जीत नहीं पाए। राजा भर्तृहरि के कथनानुसार ऐसे वीर मिल जाएंगे जो शेर का जबड़ा पकड़कर झटक दे, किंतु कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। कामदेव का दर्प दलन करने वाला शायद ही कोई वीर हो। जब वैसे महापुरुष सद्गुरु इस प्रकार की बात करते हैं तो साधारण मनुष्यों की क्या बिसात। अतः भगवत कृपा से ही इन सबको जीता जा सकता है। अपने को उनके चरणों में मिटा दो, खत्म कर दो, तभी बात बनेगी। कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो दाना खाप में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपना ईगो अपना टेंडेंसी जो है इसको मिटाना पड़ेगा कि हम विद्वान हैं, विद्यावान हैं, रूपवान हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं। इस सारे तमाम अहंकार की जब तक समाप्ति न होगी तब तक गुरु भक्ति का बीजारोपण नहीं होगा। इतना हो जाने पर ही भक्ति के साथ वेदांत की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।